इस दुनिया का पहला क्रिएटर, इस दुनिया का पहला इंजीनियर कौन है आखिर? आपके मन में हमेशा एक सवाल उठता होगा कि इस दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं, इस काम को सर्वप्रथम किसने किया होगा और इस काम को करने वाला व्यक्ति क्या कहलाया होगा? हम जानते हैं कि समय के साथ जो है वो हर चीज बदल जाता है, यहां तक कि भाषा भी बदल जाती है, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता है। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, अमिताभ एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे हमारे समाज को आखिर इतना कमजोर और इतना पीछे और इतना खोखला किसने बनाया। हमारा समाज आज इतना पीछे क्यों है? इसका एक ही कारण है और वो कारण है समाज में जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था वो जहर है समाज के लिए, वो अभिशाप है कि एक बार ये अभिशाप अगर समाज में पकड़ लिया तो समाज को धीरे धीरे खोखला कर देता है। और यही वजह है कि आज हमारा देश भले ही आजाद हो गया, लेकिन आज भी हमारा देश जो है वो काफी पीछे है। हमारा देश अगर गुलाम भी हुआ तो इसका भी एक बहुत बड़ा वजह था, वो है जाति व्यवस्था। जब आप डीपली इसका अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में हमारा देश अगर गुलाम बना तो इसका कारण था जाति व्यवस्था, और आज अगर हमारा देश पीछे है तो इसका कारण है जाति व्यवस्था। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जाति व्यवस्था है क्या। पहला क्वेश्चन ये है कि जाति और वर्ण व्यवस्था में डिफरेंस क्या है। आपने अक्सर कहानियां सुनी होगी कि जाति कुछ होता नहीं है, बल्कि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी, जो 4 आधार पे बांटा गया था। वर्ण व्यवस्था क्या क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आखिर ये जो व्यवस्था बांटी गई थी 4 तरह का, ये कौन सी व्यवस्था थी? इसे वर्ण व्यवस्था कहा गया है। कौन सा व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था। इस व्यवस्था में क्या होता था? इस व्यवस्था में लोगों के कर्मों के आधार पे जो है उसका चयन किया जाता था। जो लोग एक दूसरे को ज्ञान देते थे उन्हें ब्राह्मण कहा गया था। जो लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते थे, बचाते थे, उन्हें क्षत्रिय कहा गया। जो लोग सामान का, वस्तुओं का विनिमय करते थे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह लाना ले जाने का काम करने लगे, यानी व्यापार के काम करने लगे, उन्हें वैश्य बोला गया। शूद्र किन्हें बोला गया? जो क्रिएट करते थे, जो वस्तुओं को बनाते थे, उन्हें शूद्र बोला गया। यानी मैंने पहला क्वेश्चन जो आपको बोला था कि वास्तव में दुनिया का पहला क्रिएटर या पहला इंजीनियर कौन है, तो दुनिया का पहला इंजीनियर, पहला क्रिएटर जो है वो शूद्र ही है। जरा सोचिए कि इन्होंने धान उपजा दिया। किसान जो शूद्र में आए, इन्होंने धान उपजाया, ठीक है। इन्होंने बांस की सुंदर सुंदर कला आकृतियां बनाई, सुंदर सुंदर बांस को जो है से कह सकते हैं कि उससे कई नई वस्तुओं का निर्माण किया। आप यही देखिए कि चमड़ा, कोबलर, मोची, चमड़े को लोग फेंक देते थे, ठीक है, और उसने चमड़े से कई चीजें से बना दिए। पर्स से लेके, बेल्ट से लेके, चप्पल से लेके, जूता से लेके, ना जाने कितने चीज बन गए। यहां तक कि जो सुंदर
जो ढोलक होते थे, तबला होते थे, वो भी सुंदर आवाज देने के लिए ये सारे वेस्ट चमड़े का बना दिया गया। इन्हें तो इंजीनियर कहा गया। अरे उस व्यक्ति को जरा सोचिए जिन्होंने छेनी और हथौड़ी से जो है से पीट पीट कर पत्थर में भी मूर्त बना दिया। यानी कि वाकई में क्या क्वालिटी रहा होगा, आप जरा सोचिए। उस लोहार को देखिए, उस लोहार को देखिए कि लोहे को पिघलाकर उसका आकार बना दिया और लोहे की अनेक वस्तुएं आपके सामने बना दी गई। यहां तक कि युद्ध में यूज होने वाले जो तलवार थे उनका तलवार जो बना दिए जिससे युद्ध लड़ा जाता था। सैनिकों के सैकड़ों जूते जिन्हें पहनकर युद्ध में लड़ना पड़ता था। ये सारे क्रिएटर जुलाहा देखिए कि आपके धागा से कपड़ा बिन दिया। यानी कि आप सोच सकते हैं कि दुनिया का पहला क्रिएटर जिसे दुनिया ने भुला दिया, जिसे दुनिया जो है अलग अलग नामों से उसे बुलाने लगा। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे था, जबकि जाति व्यवस्था जो है वंश के आधार पे है। क्या था कि अगर कोई व्यक्ति जन्म से भले ही शुद्ध रहा हो लेकिन कर्म से अगर ब्राह्मण हो, ज्ञानी हो, तो ब्राह्मण कहलाया। कोई व्यक्ति जन्म से भले ही ब्राह्मण रहा हो लेकिन कर्म से वो नए चीजों का क्रिएट कर रहा हो तो शूद्र कहलाया। ये वर्ण व्यवस्था थी। जबकि जाति व्यवस्था वंश आधारित था कि तेरा बाप अगर ये ब्राह्मण है तो भी ब्राह्मण है, तू पढ़ या मत लिख उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सारे क्या थे? जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था। हमारे समाज को खोखला करने के लिए ये बहुत ही विषैले है, इसलिए समाज से इस चीज को निकाल देना चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने ये जाना कि दुनिया का सबसे पहला क्रिएटर या इंजीनियर कौन थे। तो कौन थे? किसान थे। ठीक है, किसान थे, मजदूर थे जिन्होंने अच्छे अच्छे महल बना दिए। ठीक है, लोहा से जिन्होंने तलवार बना दिए, आकृतियां बना दिए, पत्थर पे मूर्त बना दिए, चमड़े से एक जूते बेल्ट बना दिए। ये लोग दुनिया के पहले क्रिएटर थे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।